च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथानंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता कथा के अंतर्गत हम लोग आज प्रथम अध्याय के 5वें प्रवचन में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवद गीता के 18 अध्याय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं वीरवर अर्जुन के बीच में घटित हुआ एक अद्भुत संवाद है। एक ऐसा संवाद जिस संवाद में संपूर्ण हमारा वैदिक वाङ्मय सम्मिलित हो रहा है, हमारे सारे आदर्श सम्मिलित हो रहे हैं, हमारी परंपराएं, हमारी स्मृति, हमारे दर्शन, न जाने कौन कौन सी रहस्य की बातें इस संवाद के अंदर आ गई हैं। और यही कारण है कि एक अकेला ग्रंथ, हमारे भारतीय ग्रंथ भंडार का ये रत्न ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है विश्व में, और निरंतर इसका मनन चिंतन स्वाध्याय इसके ऊपर चल रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय सभा एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने आर्य संदेश टीवी के माध्यम से इस ज्ञान की चर्चा को सबके मध्य में पहुंचाने का संकल्प लिया है। आइए हम गीता की महिमा की पंक्ति जो हमने पिछले प्रवचन में आरंभ की थी, उसकी अगली लाइन को गुनगुना करके इस महिमा से जुड़ें। जानकी गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। जानकी गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। जानकी गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है,
कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। किस्मत अपनी बनाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, जो ये गायन हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान में, प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक से 34वें श्लोक तक का पाठ इस समय की कथा में आ रहा है। आइए, इनको हम बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। बहुत सरल संस्कृत है। आपके घरों में आपके पास भगवद गीता हो तो उसे खोलकर, इस पन्ने को निकालकर मेरे साथ गुनगुनाते हुए कथा सुने तो आपको आनंद आएगा। कृपया परयाविष्टो विशिदं निदमा ब्रवीत्, विशिदं इदमा ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं, युयुत्सुं समुपस्थितं। कुछ ही क्षणों में इतना बदलाव, इतने बड़े व्यक्ति में एक आश्चर्य की घटना। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति, मुखं च परिशोष्यति। विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते, त्वक्षैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मन, भ्रमति वच मे मन। आश्चर्यजनक परिवर्तन मन में, तन में, दोनों जगह जो हो रहा है, उसे श्री कृष्ण के सामने वीरवर अर्जुन रख रहे हैं कि हे नाथ, हालात ऐसे हो गए हैं, ये जो धनुष जिसे मैंने बड़े उत्साह से उठाया था, अब इसे हाथ में संभालना भी मुश्किल हो गया है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे। आह माने लड़ाई का मैदान। इस लड़ाई के मैदान में अपने रिश्तेदारों को, अपनों को मारकर कुछ भी भला होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न च राज्यं
सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा। अरे इतना परिवर्तन कि अब अर्जुन कहने लग गए हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। ऐसी विजय से क्या लाभ, ऐसे राज्य से क्या लाभ। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कारण भी बता रहे हैं कि आखिर ऐसे विजय से, ऐसे राज्य से क्या लाभ जिसका उपयोग करने के लिए अपने साथ में नहीं होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे, अपने इष्ट मित्र नहीं होंगे। आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामह तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा श्याला सम्बन्धिनस्तथा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। अंत में प्रभु को नमन, क्योंकि उनकी ही कृपा से कोई व्यक्ति दुखों से पार लगता है। इसलिए व्यास ऋषि बार बार भगवत वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। बड़ा ही सुंदर ये संवाद है भगवद गीता का। हमें इस संवाद में सम्मिलित होने का ये जो सौभाग्य मिल रहा है, इतने लंबे वर्षों के अंतराल के बाद में, ये भी हमारा सौभाग्य है। क्योंकि जिन महापुरुषों ने इस संवाद का संकलन किया और इसे अपने स्वाध्याय का विषय बनाया, चिंतन का विषय बनाया, और लगातार इसकी रक्षा करते हुए हम तक जिन्होंने पहुंचाया, वो सब वंदनीय हैं। ये हमारी भारत की बहुत बड़ी धरोहर है भगवद गीता। ये हमारा अद्भुत इतिहास है। ऐसा सुंदर संवाद, जिस संवाद के साथ हमारे अपने जीवन के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो उत्तरित होते हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि किस तरह से एक छोटी सी घटना इंसान को बिल्कुल नया इंसान बना के खड़ा कर देती है। इतना बड़ा सूरवीर योद्धा अर्जुन, जो लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ में है और जिसके ऊपर
हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा दायित्व है जिसके कंधे पर और जिस पे सबका भरोसा है। वह व्यक्ति अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से जब रथ को बीच में ले जाने के लिए कहते हैं और ये रथ पहुंचता है और वो विश्व पितामह आदि अपनों को, निज लोगों को निकट से निहारते हैं, तो उनके ख्यालात में बड़ा भारी परिवर्तन आता है। ये तो परिवर्तन जो है ये ठीक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इस समय बात दूसरी है। अपनों से प्रेम होना अलग बात है, लेकिन कब, किस परिस्थिति में। लेकिन एक दूसरे परिवर्तन की चर्चा मैंने विशाखा नाम की एक नगर वधू के बारे में आपके सामने रखी थी। उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परिवर्तन किसी के जीवन में भी हो सकता है। आपके, मेरे, किसी के भी जीवन में कोई न कोई घटना परिवर्तन लेकर के आ सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि उत्थान का परिवर्तन हो, जो उत्थित हो उसके पतन का परिवर्तन न हो, कि पतन भी एक परिवर्तन है, उत्थान भी एक परिवर्तन है। विजय भी एक परिवर्तन है, पराजय भी एक परिवर्तन है, तो उत्थान का परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं सुना रहा था ये कथा कि विशाखा ने बुद्ध भगवान की कथा में जब मन लगाया, और क्योंकि संयम, साधना, ब्रह्मचर्य, आत्म तत्व का अन्वेषण, बुद्धि का सात्विक रूप से विकसित होना, ये सब चीज़ें बुद्ध के साथ साथ घटित होने लगी, और उसको जो विषय वासना को जगाने वाले अदाएँ थीं, शारीरिक नाच गान, श्रृंगार आदि का रस, उससे उसका मन उचाट हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसे भौतिक ऐश्वर्य से भी लगाव कम होने लगा। यही कारण था कि वो 9 लाख के हार को, 9 लाखा हार को जब दासी ने कहा था, तो घर छोड़ करके आई थी और उसने बोला था कि तू इसकी व्यवस्था खुद कर ले, तेरे से बन पड़े, अगर किसी कारणवश इसकी चोरी भी हो जाती है तो अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो जो अंदर का ज्ञान मिल रहा है उसकी चोरी न हो, वो कम न हो, वो न घटे, उसकी चिंता है, मुझे कथा में जाना है। संयोग ऐसा बना, हम कथा में सुन रहे थे कि चोर आया, चोर अपने पूरे दलबल के साथ, चोरों का सरदार, उस हार को लेकर के जब निकल रहा था तो दासी ने देख लिया। दासी जब मालिक को बताने के लिए गई वहाँ पंडाल में, तो कहीं इसकी वजह से हमारा जीवन संकट में न पड़े, ये पहचान हमारी बता करके राजा को हमें पकड़वा न दे, तो दासी को मारने की इच्छा से चोरों का वो जो गिरोह है वो भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंचा। और हम कथा में सुन रहे थे कि बुद्ध बोल रहे हैं, विशाखा सुन रही है, उसकी दासी भी बगल में है, क्योंकि उसको उसने चुप करा दिया है कि अभी कुछ मत बोलो। और बाहर उधर पेड़ों के पीछे छिपकर बैठे हुए डाकुओं का सरदार भी सुन रहा है। कहते हैं जब ये अमृत वचन, संयम के वचन, साधना के वचन, जन्म कर्म के बंधन के हिसाब किताब के वचन सुने गए, तो धीरे धीरे उनके अंतःकरण में परिवर्तन आया। बाहर बैठा हुआ डाकू भी ये सोचने लगा कि मैं कितना अनर्थ का कार्य कर रहा हूँ, और इन सब को भी मैं पाप के कुंड में डालने जा रहा हूँ अपना साथी बनाकर। मुझे अब ये चोरी का काम त्याग करना है, ऐसा संकल्प वो लेने लगता है मन ही मन। दासी भी सोचती है कि इन अमृतमय वचनों में कितना आनंद है कि मैं एक ऐसी औरत की सेवा में लगी हूँ जो स्वयं चरित्रहीनता का प्रचार करती है और हम सबको भी उसी के कार्य में लगाए रखती है। नहीं, मुझे भी अब संयम के रास्ते में चलना है। और सबसे बड़ी बात विशाखा सोचती है कि मैं अब ये शारीरिक प्रदर्शन, अदाओं के, विषय वासनाओं के बढ़ाने के काम को छोड़ूँ और मुझे साधना के पथ पर चलना है। तो इतिहास में ऐसी बात आई है कि विशाखा, उसकी दासी
चोरों का सरदार, सबके चित्त में एक साथ परिवर्तन आया और सब ने अधर्म के, असंयम के कार्यों का त्याग करके धर्म की दीक्षा ली। ये परिवर्तन है। परिवर्तन हमेशा ऊंचाई के लिए, ये वाला परिवर्तन जो है ये उन्नति का परिवर्तन था। लेकिन यहाँ जो अर्जुन का परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन दिखाई ऐसा देता है कि ये भी बहुत ऊंचाई का परिवर्तन है। ये भी करुणा का है, प्रेम का है, इष्ट मित्रों से प्यार होना, लगाव होना, उनके लिए जी जान से हर प्रकार से समर्पण का भाव रखना। जैसा अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मुझे तो अपने लोगों के लिए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, क्योंकि आज के श्लोक में ऐसा आएगा। तो कहते हैं कृपया परया विष्टु विषिदन इदमब्रवीत। इधर सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन इस तरह से करुणा से परिपूर्ण होकर के विषाद में जाकर एकदम उदास हताश होकर, आदमी जब देखता है कि कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं है और मैं घिर गया हूँ, मेरे सामने केवल बंधन ही बंधन है, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, समुपस्थितम युत्सुम स्वजनम दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति। इन सब लोगों को जो लड़ाई के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देख करके मेरे ये जो शरीर के अंग हैं अब शिथिल होते चले जा रहे हैं। सीदन्ति मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूखने लग गया है। और मे शरीरे बेपथुश्च, और मेरे पूरे शरीर में एक तरह का कंपन होना शुरू हो गया है। और रोम हर्षश्च जायते, चिंता के मारे, विनाश के डर के मारे रोम हर्षश्च, मेरे रोंगटे खड़े भी हो गए। ये जो निशानियाँ अर्जुन बता रहे हैं अपने शरीर में परिवर्तन की निशानियाँ, ये हम सबके साथ घटित होती है। कभी कभी कोई ऐसी घटना होने पर मानो जो अच्छे से अच्छे तगड़े शरीर वाले लोग हैं, उनके अंग जो है वो एकदम बैठने लगते हैं, रुकने लगते हैं, मुख का पानी सूख जाता है, क्योंकि मुख में निरंतर पानी का होना बहुत ज़रूरी है, सलाइवा जिसको आप बोलते हैं। क्योंकि ये जो जीवन चक्र चल रहा है भगवान की रचना में हमारे शरीर में, उसमें कहाँ कहाँ लगातार अग्नि होनी चाहिए, कहाँ कहाँ जल होना चाहिए। तो जैसा भगवान ने व्यवस्था बनाई है वो वैसी होनी चाहिए। जिस समय ये व्यवस्था टूट जाएगी, जीवन संकट में पड़ जाएगा। जैसे एक गुब्बारे को फूले रहने के लिए किसी भी जगह से उसका छेद नहीं होना चाहिए। छेद अगर होगा तो वहीं से सारी की सारी हवा निकलकर गुब्बारा पिचक जाएगा, मिट्टी में गिर जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे इस शरीर को सबल, सुंदर, जीवंत बने रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं परम वैज्ञानिक भगवान ने बनाई हैं। ये हमारी जीवा में, हमारे मुख में एक तरह की ऊष्मा भी रहती है, अग्नि का भी वास रहता है। और वहीं गीलापन भी, पानी का भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीव हिलेगी नहीं, नहीं तो आपका मुख खुलेगा नहीं। निरंतर मुख में जो पानी आता रहता है शरीर की व्यवस्था में, ये जीवन चक्र को चलाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे अंग बैठ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। और शरीर एक्टिव होना अलग बात है, कंपित होना अलग बात है। शरीर के कांपते ही जो एक्टिविटियां हैं वो सब डिस्टर्ब होने लग जाएंगी। शायद इसको इंग्लिश में जो हम कहते हैं पार्किंसन जैसी कोई बीमारी, जिसमें कि हाथ हिलते हैं। मैंने देखा है बड़े से बड़े अमीर आदमी को डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, क्योंकि उनको बीमारी हो गई है, कंपन की बीमारी हो गई है, तो उन्हें एक गिलास पानी को टेबल से उठाकर मुख तक ले जाते समय बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो हाथ हिलता है। आप विचार करके देखिए कि जिस मानव तन को हमने पाया है उसको भगवान ने कितना सुंदर ढंग से संतुलित किया। इसलिए वेद में जगह जगह कहा, समझाया है, सैकड़ों मंत्रों से, हजारों मंत्रों से समझाया है
कि तुझे ये जो अयोध्या नाम की नगरी दी गई है, ओम अष्टचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयकोशः सूर्यज्योतिरावृतः। ये अयोध्या जिसमें आत्मा रूपी राम का निवास है, इस अयोध्या को पाकर के तू समझदार हो जा, क्योंकि सब चीज़ें बहुत वैज्ञानिक तरीके से भगवान ने तुझे बना के दी हैं। तो शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए, बेपथु नहीं होना चाहिए। बेपतुश्च शरीरे में अर्जुन कहते हैं मेरा शरीर कांपने लग गया है, और रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे, क्योंकि अर्जुन को दिख रहा है कि ये लड़ाई बहुत भयानक स्थिति पैदा करेगी परिवारों में, समाज में, राष्ट्रों में। आगे अर्जुन ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, गांडीवम संसते हस्तात्, अब मेरे हाथ से हे श्री कृष्ण ये जो गांडीव नाम का धनुष है ये भी खिसकने लग गया है। त्वक्चैव परिदह्यते, पूरे शरीर में जलन हो रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरा मन जो है वो भी ठीक से निश्चय नहीं कर पा रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तो भ्रमति वचमे मन, मेरा मन भ्रमित हो गया है, क्योंकि किसी भी कार्य को ढंग से करने के लिए मन का निश्चयात्मक होना बहुत जरूरी है। आप घर से निकले हैं किसी दूर की यात्रा में, तो आपके मन के पास में पूरा डिटेल होना चाहिए कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, इसके बाद कहाँ जाना है। लेकिन जो आपने डिटेल इकट्ठे किए हैं उसी में अगर आपको संशय हो जाएगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे कभी कहीं जाएंगे, और वास्तव में मंजिल में तो आप जाएंगे नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो मन का निश्चयात्मक होना चाहिए, और अर्जुन का मन निश्चयात्मक था, लेकिन ये जो अनुभूतियाँ घटित हो गई हैं, इस अनुभूति की वजह से मन भ्रमित हो गया है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, बहुत बार किसी बड़े काम को करने के लिए एक अगल बगल का वातावरण भी अनुकूल लगता है, तो आदमी को लगता है कि मेरा काम सफल होगा, निमित्त अच्छे दिखाई देते। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि यहाँ तो इस कार्य में तो कोई भी निमित्त मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। और हे श्री कृष्ण, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, इस लड़ाई के मैदान में अपने रिश्तेदारों को मार करके कोई हमारा भला होता हो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हे श्री कृष्ण, विजयम न कांक्षे, अब मुझे इस लड़ाई को लड़कर विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम, तो मानो श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण को भी बड़ा आनंद आ रहा है। आप कहेंगे कैसे आनंद आ रहा है, अर्जुन को विषाद हो रहा है, कृष्ण को आनंद क्यों आ रहा है? कृष्ण को आनंद इसलिए आ रहा है, मैंने पीछे भी बताया कि श्री कृष्ण जो है सच्चिदानंद परम सत्ता के एक प्रतिनिधि हैं वो मानव शरीर के रूप में उपस्थित, लेकिन उस मानव ने अपने आप को महामानव बना लिया है, वो योगेश्वर बन गए। वो संसार में अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, वास्तव में उनका जो सोर्स ऑफ लाइफ है वो संसार नहीं, वो संसार का जो अधिपति परब्रह्म परम सत्ता है वो है। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है, आजकल सोलर लाइट को हम देखते हैं कि भाई सूर्य से लेकर के जो एनर्जी लेकर के प्रज्वलित होते हैं और दूसरी जगह से लेकर के जो प्रज्वलित होते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो कहते हैं कि इसी तरह हमारे में और कृष्ण में बड़ा भारी अंतर है, अर्जुन में कृष्ण में भी बड़ा भारी अंतर है। हालांकि अर्जुन हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उनमें और कृष्ण में बड़ा भारी अंतर है, दोनों ही मानव देह।
और हम में और अर्जुन में बड़ा फर्क है, और फिर हम में और कृष्ण में तो और भी ज़्यादा फर्क हो जाएगा, क्योंकि योगेश्वर है। योग की जो ऊंचाई है, सर्वोत्तम शिखर है, उसी पे वो रहते हैं, हालात कैसे भी हो। तो श्री कृष्ण को इस बात का आनंद आ रहा है कि अर्जुन जो भावना व्यक्त कर रहा है, ये भावना अगर इन सब लोगों की होती, यही सुंदर प्यार की भावना धृतराष्ट्र में होती, यही भावना दुर्योधन में होती, उनके भाइयों में होती, यही भावना पितामह द्रोणाचार्य आदि ये जितने भी लोग हैं, इन सब में अगर ये भावना होती तो ये लड़ाई की नौबत आती नहीं। भावना तो बहुत अच्छी, अपनों से प्यार तो ऐसे ही होना चाहिए जैसा अर्जुन व्यक्त कर रहा है। तो कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मुझे अब विजय नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुरा के पूछा होगा, प्यारे अगर विजय नहीं चाहिए तो फिर राज्य तो मिलेगा नहीं, राज्य तो छीनने के लिए पहले से ये लोग बैठे हैं, इतने साल तक क्या हुआ है, राज्य तुमको नहीं मिलेगा। तो मानो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण ने यही मेरे से पूछना है कि तू कहता है विजय नहीं चाहिए तो राज्य नहीं मिलेगा, तो अर्जुन ने भी बोल दिया कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। तो जब ये बोला तो एकदम अर्जुन को ध्यान आया कि फिर श्री कृष्ण बोलेंगे जब तुझे राज्य नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा, तुमने पहले बहुत दुख उठाया, तुम्हारे साथ में कई तरह के अपमानित करने की जघन्य अपराध हुए, तो तुम्हारा सुख तुम्हें मिलेगा नहीं दुनिया में। तो कहते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे सुख भी नहीं चाहिए। आखिर इतना इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तू उद्यत क्यों हुआ, ये ऐसा पूछेंगे। तो अर्जुन ने पहले बोल दिया, किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीविते नवा। यहाँ एक और नाम भगवान कृष्ण का आ गया, गोविंद। ये गोविंद नाम भी अभी हमने जो भजन गाए, पहले भजन में भी आया था, श्री कृष्ण गोविंद माधव की बड़लो गीता केशव की, ये हम कथा के समापन में गाते हैं। उनके हर नाम के अंदर उनके काम, उनके लक्षण, उनके गुण सब उभर करके आते हैं। तो गाम बिंदति इति गोविंद, ये जो वेद हैं, वेद को श्रुति भी कहते हैं और वेद वाणी भी है, वाक है, जो मूल वाक है, जो इस पूरे संसार में जो सत्य वचन है, उन सत्य वचन के मूल में कौन है, ये हमारे चारों वेद हैं। तो इन वेदों को पूरी तरह से जिसने आत्मसात कर लिया है, इस वाणी को जिसने अपने आप को पूरी तरह से गाम बिंदती इति प्राप्त कर लिया है, बोध पाया हुआ है, इन वाणी से जो सना हुआ रहता है, इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है। दूसरा अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण गौ माता के भक्त भी हैं, क्योंकि गोपालन उनको बहुत प्रिय रहा है, तो उनका नाम गोपाल भी है, गोविंद भी है और गोपाल भी है। श्री कृष्ण ये बताने के लिए आए थे कि तुम शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए, आयुष्मान बने रहने के लिए बाहर की गाय का पालन पोषण करो, इसकी हत्या मत होने दो, इसका संवर्धन करो, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है। और दूसरा, अंदर की जो ज्ञान की गाय है वेद वाणी, उस वाणी को प्राप्त करके गोविंद भाव को प्राप्त करो। तो कहते हैं, किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीविते नवा। हे गोविंद, इस राज्य से क्या होगा, इस जीवन से क्या होगा, जिस राज्य को जीता जाता है, सुरक्षित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, किसके लिए, ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिन अपनों के लिए, जिस अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबी जनों के लिए राज्य सुरक्षित किया जाता है, राज्य को, धन दौलत को बढ़ाया जाता है, वही यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़ करके मरने के लिए उपस्थित हो गए। जब अपने ही लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो इस धन दौलत का मतलब क्या रह जाएगा। हे श्री कृष्ण, ये ऐसा ही तो हो जाएगा ना। कोई पुरुष जो है अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए विदेश में जॉब करने गया है, और पीछे से पता लगा कि जैसे ये कोरोना है
इस कोरोना की वजह से उसका परिवार सारा समाप्त हो गया, तो वहाँ वो यही तो कहेगा भगवान से, हे प्रभु अब धन कमा करके क्या करना है। इतना दूर विदेश में पत्नी को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर मैं आया था कि मैं धन कमा करके अपने परिवार को सुखी बनाऊंगा, और मेरे दुर्भाग्य से इस कोरोना की वजह से सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो अब मुझे धन कमा के क्या करना है। ये बिल्कुल एक सहज अनुभूति हर व्यक्ति के अंदर घटित होती है, और उसके पीछे परिवार के प्रति प्रेम है, परिवार के प्रति लगाव है, समर्पण है, त्याग भावना भी। हमारी भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम को अगर वो मर्यादा पूर्ण है तो सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, क्योंकि इस आश्रम में दूसरे के लिए जीने का भाव रखा हुआ है। पत्नी पति के लिए जीती है और पति पत्नी के लिए जीता है, दोनों मिलकर के माँ बाप के लिए, परिवार के लिए जीते हैं। माँ बाप मिलकर अपने बच्चों के लिए तरह तरह के कष्ट उठा करके मेहनत करते हैं, बच्चे फिर माँ बाप के लिए करते हैं। तो इस तरह से सब लोग एक दूसरे का संरक्षण करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रेम करते हुए परिवार के बगीचे को हरा भरा करते हैं। तो कहा कि जिनके लिए है श्री कृष्ण राज्य, भोग और सुख इत्यादि की कामना की जाती है, वही जब मृत्यु का वर्ण करने के लिए यहाँ लड़ाई के मैदान में हैं, तो फिर मैं इस लड़ाई को लड़ करके क्या प्राप्त करूँगा। और नाम भी लेते समय अर्जुन का दिल भरा हुआ है, बहुत दुखी है। और ये भी इस अर्जुन की भावना को लेके हमें समझना चाहिए कि हमारी सनातन मर्यादा में अपना घर परिवार सुख सुविधाओं में किसका हक होना चाहिए। तो कहते हैं आचार्य पितर पुत्रा। मानो अर्जुन ने सबसे पहला हक तो बताया आचार्य यानी गुरुजन। गुरुजन की सेवा में हम तन मन धन से लगे रहें, ये हमारे परिवार की विशेषता होनी चाहिए। दूसरा कहा पितरः, जो अपने से बड़े माता पिता दादा दादी, बड़े जो मामा मामी हैं, इनके लिए हमारा धन हमारी संपत्ति लगनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पुत्राः, अपने बेटे बेटियों के लिए हमारा धन लगना चाहिए। पितामहा मातुला ससुरा पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना बन गई है कि समाचारों में देखने में मिल रहा है, संख्या बढ़ रही है वृद्धाश्रमों की। लोग अपने बेटे बेटी के लिए तो लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए तो बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं कि ये किसी तरह आश्रम चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम चले जाएं, ओल्ड होम में चले जाएं, तो हमारा खर्चा बच जाए, इनकी सेवा हमको न करनी पड़े। ये बहुत बड़ा अमानवीय भाव है जिससे इंसान को बचना चाहिए। महर्षि देवदयानंद जी महाराज वैदिक परिपाटी को दोबारा से घर घर में जन जन में लाने के लिए जब प्रेरणा करते हैं तो उदाहरण देते हैं कि हम उस संस्कृति के संवाद में, जिस संस्कृति में देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है, देखो इन शास्त्रों में, देखो वेद मंत्र में क्या लिखा है। जिस समय तुम्हारा विवाह हुआ था, महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि बहुत प्यारी रचना है उनकी। तो विवाह के पलों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उसमें एक मंत्र है स्योना स्वस्त्रयी, हे देवी तुम अपने सास ससुर के लिए सुख देने वाली बनो। वेद मंत्र कहीं ऐसा तो नहीं आया नहीं कि भाई तुम जो उनको घर से निकालने वाली बनो। ये एक भावना बहू के अंदर जब होती है कि मुझे अपने पति के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो मेरे सास ससुर हैं, स्वेना स्वश्रयी ननांदरी, अपनी नंदों के लिए भी वेद मंत्र में आया है, नंदों के लिए, देवरों के लिए, सबके लिए मैंने उचित बर्ताव करके, उनकी सेवा करके उनका अभिवर्धन करना है, उन्हें प्यार देना है। मेरे आने से घर परिवार का हर सदस्य
पुलकित हो जाए, खुश हो जाए। इसलिए अथर्ववेद में विवाह सूक्त है बहुत बड़ा। उसमें विवाह के लिए तैयार जो कन्या होती है उसका एक नाम वेद माता ने दिया, सूर्या। जैसे ये वाले अंतरिक्ष के सूर्य हमारी पूरी अंधेरी रात को चीर करके पूरी दुनिया को आलोकित कर देते हैं सुबह आकर के सूर्य नारायण, ठीक इसी तरह एक घर में वहाँ भले ही 2 बेटे हों, 4 हों, 6 हों, उन बेटों से घर में उजाला नहीं होता है। सही उजाला घर में तब आता है जब उनमें से किसी की शादी होती है और एक शुभ लक्षणा वाली देवी बहू बन कर के घर में आती है और उसके घर आकर के मर्यादापूर्ण व्यवहार जब उसका शुरू होता है, अपने सास ससुर को पूजनीय मानकर पति के साथ मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है, तो उसके माध्यम से घर में उजाला होने लगता है। इसलिए वेद ने कहा कि वो सूर्या है, अब वो अपने ससुराल में उजाला करने जा रही। तो यहाँ पे कहा कि अर्जुन जो भावना रख रहे हैं, बहुत ही आदर्श भावना रख रहे हैं, बहुत ही मर्यादा की भावना रख रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य आदि केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ने नहीं चाहिए। वो अपने गुरुजनों आचार्यों के लिए, पितर के लिए, श्रेष्ठ संतानों के लिए, पितामह के लिए, अपने रिश्तेदार जो मातुला मामा लोग हैं, ससुर लोग हैं, पोते पोती और साले संबंधी लोगों के लिए भी तुम्हारा घर होता है। ये श्री कृष्ण, जब हमारे ये सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे इस राज परिवार का हमें लाभ क्या होगा। इसलिए मुझे इस युद्ध के मैदान में योद्धा बनकर के लड़ कर के संघर्ष करके इनको जीत करके कुछ भी लाभ होता हुआ हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने ऐसा व्यवहार लोगों के साथ किया। राजा तो अच्छा था, धार्मिक था, लेकिन वो अपने व्यवहार में हमेशा ये दिखाता रहता था कि इस पूरे देश का मालिक मैं हूँ और देश के सभी लोग मेरे नौकर चाकर हैं, मेरे सेवक हैं। भले ही वो न्याय ठीक कर रहा है, भले ही वो सड़कें अच्छी बना रहा है, भले ही वो स्कूल अच्छे खोल रहा है, वो हॉस्पिटल अच्छे खोल रहा है, उसके न्यायालय में सबको न्याय मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग थे वो राजा की इस मान्यता से दुखी रहते थे कि हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में व्यक्ति बड़े से बड़े पद में जाके भी कभी ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तुम सब छोटे हो। हालांकि होता ऐसा है कि बड़ा आदमी तो बड़ा ही है, छोटे आदमी छोटे, लेकिन ये कहने की बात नहीं होती और न ही अनुभव की बात होती। विनम्र व्यक्ति की बात तो ये है जो अभी अर्जुन यहाँ पे रख रहे हैं कि ये जीवन तो सेवा के लिए है, ये जीवन तो किसी के काम आने के लिए। इसकी सार्थकता केवल मालिक बनकर हर चीज़ का अधिकार अपनी मुट्ठी में लेकर के इसकी सार्थकता नहीं, इसकी सार्थकता तो अपनों की सेवा करके है। तो राजा का इस तरह से विचार रखना कि पूरे देश का मालिक मैं हूँ, बाकी सब मेरे सेवक हैं, मेरे भृत्यवर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो देश में, सब मेरे सेवक हैं। न केवल ऐसा वो अनुभव करता था, अपनी वाणी से भी समय समय पे इसको व्यक्त करता था। तो सबको बड़ी पीड़ा होती थी। अच्छे अच्छे लोग समझते थे कि हमारा राजा इतना गुणी होकर के भी एक ऐसा भयानक दुर्गुण लिए हुए है जो कांटे की तरह दूसरे के अंदर चुभता है जब वो बोलता है कि इस पूरे देश का मालिक मैं हूँ, सब मेरे नौकर चाकर हैं। तो कहते हैं मंत्रियों ने आपस में विचार किया कि हम लोग तो
पद में छोटे हैं, राजा हमसे बड़े हैं, और उनको अपना अभिमान इतना ज़्यादा है कि हम समझाएंगे तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए किसी संत महात्मा के चरणों में जाना चाहिए, जिनका जीवन तपोमय हो, योगमय हो, वेदमय हो, शास्त्रमय हो, वो आकर के हमारे इस भटके हुए राजा को, जो राजा होके इतनी अहंकार की भयानक बात बोलता है कि मैं ही मालिक हूँ, बाकी सब मेरे नौकर हैं, इस गलत सिद्धांत से इस राजा को बाहर निकाल सकें। तो कहते हैं कुछ मंत्री मिल करके एक योगी राज के पास में गए, एक तपस्वी के पास में गए। देश के बिहड़ वन में एक आश्रम बना करके वो महात्मा तपस्याएं करते थे और अपने कुछ शिष्यों को धर्मशास्त्र आदि पढ़ाते थे। तो उन्होंने, मंत्रियों ने जाकर के कहा कि महाराज, एक पूरे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों को पीड़ा देने वाली बात लेकर के हम आपके पास में आए, लेकिन ये बात हम आपसे तब कह सकते हैं कि जब आप इसे गुप्त रखेंगे कि हम आपके पास ये कहने आए। क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये बात खुल जाएगी तो उससे और भी बड़ा नुकसान होगा। अभी तो हम सिर्फ ये सुनते रहते हैं कांटे जैसी बातें, आगे क्रोध में आकर के कुछ और हमें कष्ट झेलना न पड़े। तो कहते हैं, महात्मा ने कहा, हे मंत्रीगण, आप लोग देश के रक्षक, देश प्रेमी, अपनी मातृभूमि के पुजारी हो, आप बहुत अच्छे राष्ट्र के सेनापति हो, आप बहुत अच्छे राष्ट्र के वित्त मंत्री हो, आप बहुत अच्छे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, तो आपको किसी भी तरह से कष्ट हो ऐसा कुछ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो भगवान ने अपने चरणों में नामदान दिया है। उनके चरणों में बैठ कर के मैं ध्यान भजन साधना में रहता हूँ। हाँ, मेरी वजह से किसी का कल्याण होता हो तो उसमें मैं ज़रूर रुचि लेता हूँ। आप बताइए क्या कष्ट है। तो उन्होंने सारा वर्णन महात्मा के पास में रखा कि हे मुनिवर, हमारे राजा वैसे तो बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा हैं, चरित्रवान हैं, एक पत्नी व्रत हैं, दानी हैं, पुण्यात्मा हैं, न्यायकारी हैं, देश के गली गली में उनकी नज़र है, और पराक्रमी हैं। जो दुष्ट, जो देशद्रोही लोग हैं, समाजद्रोही अपराधी हैं, उनको कठोर दंड दे करके देश को बहुत सुंदर रखे हुए हैं। लेकिन जैसे किसी बहुत सुंदर सफ़ेद चादर में एक काला धब्बा लग जाए तो सबकी नज़र उस पूरे बड़े सफ़ेद चादर में नहीं रहती, उसी काले धब्बे में जाती है। तो हम सबको लगता है कि एक धब्बा राजा के जीवन में है, और हम ये चाहते हैं कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि वो धब्बा राजा के जीवन से दूर हो, ताकि उनका उज्जवल जीवन सबके लिए आदर्श बने। तो महात्मा ने कहा कि बताइए ये किस तरह की, क्या धब्बा लिए हुए है ऐसा राजा, क्योंकि मैं भी ये मानता था कि हमारे देश का राजा तो बहुत ही चरित्रवान है और आदर्श और मर्यादित पुरुष है। तो उन्होंने कहा, महाराज वो सब ठीक है, आप क्योंकि दूर रहते हैं, लेकिन समीप रहने वाले हम जैसे लोगों को, जिन्हें नित्य प्रति मिलना पड़ता है, सलाह मशवरे मीटिंगें करनी पड़ती हैं, तो राजा अंत में रोज़ ये कहकर हम सबको पीड़ा देते हैं, कहते हैं कि इस पूरे देश का मालिक सिर्फ एकमात्र मैं हूँ, बाकी सब लोग मेरे सेवक हैं। क्या आप कोई ऐसा उपाय करेंगे कि राजा को ऐसा कठोर वचन बोलने से रोका जा सके? तो समाधि लगाने वाले संत उस परेशानी के मर्मों को समझकर मुस्कुराए और कहने लगे, मंत्रीवर आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे व्यथा समझ में आ गई है, बीमारी समझ में आ गई है, भगवान की कृपा होगी, मैं किसी दिन आऊँगा राज दरबार में, और राजा के इस दुर्गुण से हम राजा को बाहर निकाल लेंगे। तो कल हम अगले प्रवचन में हम इस कथा को आगे बढ़ाते हुए रखेंगे कि जो राजा होता है, विशेष करके इस समय तो
हमारी ये भगवद गीता का अवतरण जब हुआ उस समय भारतवर्ष के राज्य गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे, जिनके बहुत सारे दुर्गुण हैं, जिसमें विशेष करके पुत्र मोह है। उसके बाद में जिसने राजा बनना है, जिसको घोषणा करा दी गई भगवद गीता से, संजय के माध्यम से, दुर्योधन वो और भी ज़्यादा दुर्गुणों से भरा हुआ है। और इधर जो राजा बनने के लायक लोग हैं, जिनको ये लड़ाई लड़ करके देश की गद्दी को संभालना चाहिए, वो अब ऐसी प्रेम की बातें करके लड़ाई से पीछे हटना चाहते हैं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के होते हुए अनर्थ नहीं हो सकता। हम आने वाले प्रवचन में सुनेंगे कि किस तरह से पहले श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अर्जुन की सारी भावनाओं को सुनते हैं और उसके बाद में उसे सही मार्गदर्शन देते हैं। और ये अमर इतिहास, हमारी संस्कृति का अद्भुत इतिहास, जो हमारे जीवन को भी बनाता है, हमारे परिवार को भी बनाता है, इसे प्रेम से, श्रद्धा से सुनना चाहिए। और राष्ट्र के लिए तो विशेष करके इसके अंदर बहुत ही सुंदर सूत्र हैं। आइए, समय हो रहा है उनकी श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत देनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सबने इन भगवद गीता के दिव्य वचनों को प्रेम से सुना। भगवान आप सबका मंगल करें। इससे आगे की कथा के साथ हम अगले चरण में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।